नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफार्म में आपका स्वागत है। आज हम 12 मैथ का प्रश्नावली 9A बताते हैं आपको, जिसमें अवकल समीकरण है। यानी इसमें हमें अवकलन जो भी हम करते हैं अवकलन के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उनके बारे में इसमें अध्ययन करना है, जिन्हें अवकल समीकरण के नाम पर जानते हैं। तो जिसमें हमारा है, सबसे पहले हमें इसमें कोटि और घात के बारे में जानना है। तो जैसे हम लिखते हैं dy/dx, यह होता है अवकलन d² y/dx²। यह होता है पहली बार जब अवकलन करते हैं या दूसरी बार करते हैं। यह होता है d/3 y/dx/3। यह तृतीय कोटि का। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जब प्रथम बार होता है तो y/डैश, जब दो बार होता है तो 2 बार y/डैश, 3 बार अवकलन करते हैं तो 3 बार y/डैश लगा सकते हैं। तो अब हमें इसमें जानना है कोटि वह घात। तो हमें जो dy/dx होता है यह हमारा प्रथम कोटि का है, तो इसकी हमारी जो कोटि जो होती है हमारा 1 उसका होता है। इसके लिए अगर कोटि देखा जाए तो यह 2 बार अवकलित हुआ है तो इसकी कोटि 2 होती है। इसके लिए अगर देखा जाए तो इसका 3 बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि 3 होती है। अगर हम घात का देखा जाए तो हमें अवकलन की जो कोटि की घात होती है, जैसे हमने एक समीकरण लिख लिया। अब इस समीकरण में यदि कोटि देखा जाए तो जो सबसे बड़ी अवकलन का जो होता है वही उसकी कोटि होती है। जैसे यहाँ पर मान लिया गया 2 है, यहाँ पर मान लिया 3 है। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में यदि घात या कोटि पूछता है तो हमें जितनी बार अधिकतम अवकलन होता है वो उसकी कोटि होती है, तो इसकी कोटि हो जाती है हमारी 2। अब जो हमारा अवकलन की जिसकी कोटि हम देखते हैं उसी की घात देखते हैं, उसकी जो भी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो इसकी घात भी हो जाएगी 2। यदि मान लीजिए इसकी संख्या बड़ी है तो हम इसकी संख्या घात ना देखकर जिसका हम अवकलन की कोटि देखते हैं उसी संख्या की घात देखते हैं। तो यह हो गया। यदि अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद नहीं बन रहा है, जैसे dx² प्लस यदि साइन दे दिया है आपका y, तो अगर इसकी घात की कोटि देखा जाए तो यह बहुपद का निर्माण नहीं है, क्योंकि यह त्रिकोणमितीय मान है, यह बहुपद का निर्माण नहीं करता। तो इसकी कोटि अगर देखा जाए तो कोटि तो इसकी हो जाती है 2, लेकिन अगर घात देखा जाए तो क्योंकि इसके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात लागू है इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। हमारा दिया है पहला, जिसमें हमें देखना है घात और कोटि। तो अगर हम कोटि देखें तो हमारा अवकल समीकरण का जो सबसे अधिकतम अवकलन होता है, यहाँ पर देखिए 3 अवकलन है, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 अधिकतम अवकलन है। तो अवकलन की जो अधिकतम दिया है 4, यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान दिया है, तो यह बहुपद का रचना नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी घात जो होता है परिभाषित है नहीं है। और इसमें देखा जाए तो अवकलन हमारा प्रथम कोटि का है, इसलिए कोटि हमारा हो जाएगा 1। और जिसकी हम कोटि देखते हैं उसी की जो घात होती है इसे हम घात बनाते हैं। तो घात हमारा हो गया, इसकी घात 1 होती है। यहाँ देखा जाए अवकलन में यहाँ पर प्रथम कोटि का है, यहाँ पर द्वितीय कोटि का है, तो हमें अधिकतम जो कोटि होती है वही उसकी घात होती है। तो यहाँ पर हमारे कोटि हो जाएगा 2। अब इसकी जो घात होती है, जिसका हम कोटि देखते हैं उसी की घात मानते हैं, इसकी कोटि हमारी 2, तो इसकी घात भी हमारा हो जाएगा 1। यहाँ देखा जाए तो एक त्रिकोणमितीय मान दिया है और यहाँ पर एक अवकलित है। अवकलित अधिकतम 2 कोटि का है और यहाँ पर 1 कोटि का है। तो हमें अगर कोटि देखना है तो कोटि हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ है। तथा घात अगर देखा जाए तो घात यहाँ पर बहुपद का रचना यह नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रदर्शित नहीं है कि कितना है, इसलिए यह बहुपद का रचना नहीं कर रहा है, इसलिए घात इसकी परिभाषित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हमें देखना है अवकलन की जो अधिकतम अवकलन है इसका वही उसकी कोटि कहलाती है। तो इसकी कोटि जो है हमारा
2 बार अवकलित किया गया है तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। उसी अवकलन की घात जो होती है वही उसकी घात कहलाती है, तो इसकी घात जो हो जाएगी आपका 1। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 3 बार अवकलित है, यहाँ पर 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम जो होता है वही उसकी कोटि होती है, तो इसकी कोटि हो जाएगी आपका 3 बार अवकलन हुआ है तो अधिकतम 3। जिसका हम कोटि देखते हैं उसी संख्या का ही घात हमें देखना होता है, तो इसकी घात जो है हमारा अधिकतम 2 है। हमें अन्य संख्याओं का नहीं, जिसकी हम कोटि देखते हैं उसी संख्या की घात देखनी होती है। इसमें देखा जाए तो यहाँ 3 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 1 बार, तो अधिकतम इसकी कोटि जो हो जाएगी, अवकलन की कोट अधिकतम यहाँ पर है 3, तो इसलिए इसकी कोट हो जाएगी 3। अगर इसकी घात देखा जाए तो घात में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसकी घात जो हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 बार अवकलित हुआ है, तो इसलिए इसकी कोटि जो हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा। अगर घात देखा जाए तो घात भी इसका 1 है, इसलिए इसकी घात भी 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 से देखते हैं। इसमें दिया है यहाँ पर 2 कोटि का अवकलन है, वहाँ पर 1 कोटि का, तो अगर कोटि इसका देखा जाए तो कोटि इसका हो जाएगा, यहाँ पर 2 कोटि का है तो 2 हो जाएगा। अब जिसका हम कोटि देखते हैं उसी संख्या का घात देखते हैं, तो उसकी घात पे हमारा हो जाता है 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1। इस प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ पर आपका भी कोटि अगर देखा जाए तो कोटि अधिकतम यहाँ पर 2 हुआ है, यहाँ पर 1 बार है, तो कोटि तो अधिकतम हो जाएगा 2। लेकिन जब त्रिकोणमितीय मान होते हैं तो वो बहुलक का रचना, बहुपद का रचना नहीं करते हैं, इसलिए उसकी घात जो होती है परिभाषित नहीं होती है। यहाँ देखिए, अगर इसका कोटि देखा जाए तो यहाँ पर 2 कोटि का अवकलन है, यहाँ पर 1 कोटि का है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान है, यहाँ पर भी 1 कोटि का अवकलन हुआ है त्रिकोणमितीय कोण के साथ, लेकिन यहाँ पर अधिकतम जो होता है अवकलन ही उसकी कोटि है, तो कोटि इसका हमारा है 2। यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान आ जाते हैं, वहाँ पर बहुपद का रचना नहीं होता है, इसलिए उसकी घात जो होती है परिभाषित नहीं होती है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कोटि का अवकलन है, यहाँ पर 1 कोटि का अवकलन है। अगर अधिकतम हमारी जो कोटि होती है वही होता है, तो यहाँ पर कोटि आपका हो जाएगा 2, और जिसकी कोटि हम देखते हैं उसी की घात देखते हैं, तो इसकी घात जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।